हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं जा रहा हूँ शिमला से काजा स्पीति वैली। फिलहाल मैं हूँ रिकांगपिओ में। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया मैं चितकुल से रक्षम, बत्सेरी, सांगला और करछम होते हुए मेरे रिकांगपिओ तक शाम को पहुंचा था। इस सफर को तय करने में मुझे लगभग 3.5 घंटे का समय लगा था। आज के इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ रेकोंगपिओ से पोवारी, स्पिलो, पू, खाप संगम, नाको, छांगो, सुमदो और ताबो होते हुए काजा तक। ये 220 किलोमीटर का सफर है और इसे तय करने में मुझे 6 घंटे और 30 मिनट का समय लगने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। टाइम हो रहा है 8:43। अभी मैं हूँ रेकोंगपिओ में। ये रेकोंगपिओ का मुख्य बाजार है। यहाँ से राइट लेते हुए अब मैं नीचे पोवारी की ओर उतराई उतर रहा हूँ। यहाँ से पोवारी तक मुझे नीचे की ओर ही उतराई उतरना है। अभी मैं पहुंच चुका हूं पोवारी में। रिकांगपिओ से यहां तक पहुंचने में मुझे 10 मिनट का समय लगा है। अब यहां से लेफ्ट लेते हुए मैं अपना सफ़र NH5 में करने वाला हूं। पू, नाको और ताबो होते हुए मैं काजा स्पीति की तरफ नेशनल हाईवे 5 में ही यह सफ़र तय करने वाला हूं। नेशनल हाईवे 5 जिसको हिंदुस्तान तिब्बत राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। मेरे दायां तरफ सतलुज नदी बह रही है और मैं यहाँ से खाप संगम तक सतलुज नदी के किनारे ही जाने वाला हूँ। खुद के रखा यूं मेरे लिए ढाक लेगा तेरे राखे को आफै माइला त्यो खैते जवानी भरको ढाटेको बुझ्न नसकिने खै के हो दुई दिने रितको संसार यो एकतरी जो मै घेर गएको आज नि मेरो भइसक्यो। अभी मैं पहुँच चुका हूँ स्पीलो में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक सुंदर पहाड़ी गांव जो लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर सतलुज नदी के किनारे बसा है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे 54 मिनट का समय लगा और अभी टाइम हो रहा है 9:47। ये है श्री माती ढांग माता मंदिर, किन्नौर की पहाड़ियों के बीच स्थित एक पवित्र स्थल जहां हर यात्री अपनी यात्रा की सुरक्षा और शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। अभी मैं हूँ एक पुल में। यहाँ से दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। मुझे दायां तरफ लेना है और ये बायां तरफ वाला रास्ता जाता है रोपा गांव के लिए, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और 3660 मीटर की एलिवेशन पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। अब मैं पू पहुंच चुका हूं। रिकांगपिओ से यहाँ तक आने में मुझे
1 घंटा 48 मिनट का समय लगा। अभी टाइम हो रहा है सुबह 10:30। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक छोटा-सा टाउन है, साथ में किन्नौर जिले का तहसील भी है। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह क्षेत्र अपने सेब के बागों, अंगूर की बेलों और पारंपरिक किन्नौरी घर के लिए प्रसिद्ध है। अब इस पुल को क्रॉस करके मैं पहुंच रहा हूं डुबलिंग में। टाइम हो रहा है 10:38। डुबलिंग में एक पुलिस का छोटा सा चेक पोस्ट भी है। यहाँ पे ड्राइवर का एंट्री होता है। अगर आपके साथ गाड़ी में कोई फॉरेनर है तो उनका भी एंट्री कराना ज़रूरी होता है। जैसे-जैसे मैं डुबलिंग को क्रॉस कर रहा हूँ, हरियाली अब यहाँ से पीछे ही छूटती जा रही है। अब असली एडवेंचर यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं पहुंच चुका हूं खाप संगम में। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, सतलुज नदी और स्पीति नदी का। ऊपर से ये जो नदी बह के आ रही है, ये है सतलुज नदी, जो तिब्बत के माउंट कैलाश के रक्षताल झील से बहते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिलता है। वहीं इन दो घाटियों के बीच में से आ रही है स्पीति नदी। अब मैं यहाँ से अपना सफ़र स्पीति नदी के साथ तय करने वाला हूँ। सतलुज को अब पीछे छोड़ के मैं स्पीति नदी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। खाप संगम 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे कोई गांव नहीं है, बस टेम्परेरी एक दो दुकान लगाए जाते हैं। अब मैं यहाँ से 3625 मीटर की ऊंचाई पर बसा नाको गांव की तरफ अपना रास्ता तय कर रहा हूँ। अब यहाँ से मुझे लगातार 15 से 20 हेयरपिन बेंड्स को क्रॉस करके ऊपर नाको की ओर चढ़ाई चढ़ना है। खुद के रखा यूं मेरे लिए दाखले तेरे राखे को आफैमा आइलाग्यो कि खै के जवानी भरको ढाँटेको बुझ्न नसकिने खै के हो दुई दिने रितको संसार यो एकतरी जो मैं गिर गएको आज नि मेरो भइसक्यो म चाहिँ आफ्नै बाटो लागु है अब
मैंने थोड़ी देर पहले ही क्रॉस किया नाको को। अब मैं पहुंच चुका हूं मलिंग नाला में। टाइम हो रहा है 11:57। लगभग 12 बजने को है। मलिंग नाला इस रूट का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पॉइंट है। यहाँ बीच रास्ते में ही ऊपर से नाला बह के आती है। बरसात में यहाँ पानी का बहाव ज्यादा रहता है, तो सर्दियों में बीच रास्ते में ही नाला जम जाता है और ऊपर से पत्थर गिरने का चांसेस भी बहुत रहता है। बीआरओ काफी साल से इस नाले को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। अब यहाँ से 10 से 15 हेयरपिन बेंड्स को क्रॉस करते हुए स्पीति नदी के किनारे तक मुझे लगातार नीचे की ओर उतरना है। सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी है और बहुत खुली भी है, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरते रहने के कारण मुझे अपने स्पीड को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आगे की ओर चलना है। अभी टाइम हो रहा है 12:45 और मैं पहुंच चुका हूं सुमदो में। अब मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी की एंट्री करनी है और साथ में मैंने यहाँ 200 रुपीज़ भी दिए स्पीति वैली में एंटर करने के लिए। सुमदो 3600 मीटर की एलिवेशन पर बसा एक छोटा सा गांव है और साथ में किन्नौर जिले और लाहौल स्पीति जिले का बॉर्डर भी है। सुमदो में गाड़ियों की एंट्री होती है और साथ में कोई फॉरेनर हो तो उनका इनर लाइन परमिट भी चेक होता है। अब यहाँ से काजा तक का सड़क सिंगल लेन है। रास्ते में अचानक टर्न्स और खड्डे आते हैं, इसीलिए अपनी गाड़ी की स्पीड को अब यहाँ से धीमी करनी है। हवाओं के कारण ऊपर से अचानक पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो यहाँ से अब संभलते हुए हमें आगे की ओर जाना है। ये है हुरलिंग गांव। 3560 मीटर की एलिवेशन पर बसा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा पीसफुल गांव है। अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो यहाँ पे भी काफ़ी होम स्टेज और गेस्ट हाउस अवेलेबल है। यहाँ पे वाईफाई और किचन की सुविधाएं भी आपको मिल सकती है। खुद के रखा यूं मेरे लिए ढाक लेगा तेरे राखी को आफै माइला त्यो खैते जवानी भरको ढाटेको बुझ्न नसकिने ये है लारी गांव।
3500 मीटर की एलिवेशन पर बसा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे होम स्टेज और गेस्ट हाउस अवेलेबल है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे 4 घंटे और 53 मिनट का समय लग गया। अभी टाइम हो रहा है 1:36। अब हम यहाँ से आगे ताबो की ओर जा रहे हैं। अब मैं एंटर कर रहा हूँ ताबो गांव में। टाइम हो रहा है 1:43। रेकोंगपियो से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 घंटे का समय लगा है। ताबो लगभग 3280 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और स्पीति घाटी का एक ऐतिहासिक गांव भी है। अब मैं यहाँ पे एक लोकेशन देख के अपना लंच बनाऊंगा और लंच करके मैं यहाँ से आगे काजा की ओर आगे बढ़ूंगा। अब मुझे मिल गया है ये प्यारा सा लोकेशन अपना लंच बनाने के लिए। यहाँ पे पानी भी है तो इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने मोमो के लिए यहाँ पानी भी बिठा दिया और मैं यहाँ बना रहा हूँ आज अपने लंच में मोमो। अभी मेरा लंच हो चुका है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ काजा के लिए। टाइम हो रहा है 4:08। लगभग 2 घंटा और 25 मिनट लग गए मुझे लंच बनाने में और खाने में। अब यहाँ से काजा रह गया है लगभग 50 किलोमीटर। इसको कवर करने में मुझे लगेंगे 1.5 से 2 घंटे का समय। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं नदी के साथ-साथ ही चल रहा हूँ। मानो रास्ता और नदी दोनों एक दूसरे के साथी बन गए हो। मैं बिल्कुल नदी के किनारे पर हूँ। खुद के रखा यूं मेरे लिए दाखले जा तेरे राखे को आफैमा आइला त्यो खै के जवानी पर
अभी लगभग शाम हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:10 और मैं पहुंच चुका हूं काजा में। रेकोंगपियो से यहाँ तक पहुंचने में मुझे 9 घंटे और 27 मिनट का समय लगा, जिसमें 2 घंटे और 25 मिनट खाना बनाने में और खाने में, और आधा घंटा लगा फोटोज खींचने और वीडियोस बनाने में। यहाँ से जो रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, वो जा रहा है पुराने काजा, काजा मार्केट और बस स्टैंड की तरफ। वहीं पर काजा का मुख्य बाजार है, जहां आपको छोटे-छोटे कैफ़े, दुकानें और लोकल लोगों की चहल-पहल देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।